बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा हज़रान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आप आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत से एक शख्स जिनके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी सफ़ेद दाढ़ी मौजूद है। ये पाकिस्तान के सुपरस्टार अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं होगी। 54 ईयर्स में ये माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ब्राउन मेडल रेसलिंग में जीत कर लाए हैं। कहते हैं, वाक़ई कहते हैं कि पैशन की और ख्वाब पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अक्सर लोग 30 साल के बाद सोच रहे होते हैं कि यार अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब क्या हमने ख्वाब पूरे करने हैं, हमारी तो अब शादी होगी। माशाल्लाह इनके जवान बच्चे हैं और उसके बाद भी ये इन्होंने अपना जो ख्वाब है और अपने जो दिल को है उनको जमा रखा हुआ है। ये सारी जो तफसीलात है ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आपने माशाल्लाह 54 ईयर्स की उम्र में ब्राउन मेडल रेसलिंग में जीत के ले आए हैं और हम अभी 30 के भी नहीं हुए और हम मुश्किल से एक बार छत पे चढ़ते हैं तो दूसरी बार हम कहते हैं कि हमारे घुटने दुख रहे हैं। तो पहले तो अपनी सेहत की वजह बताएँ? इसमें ये है कि ये अल्लाह ताला की इनायत है। इसमें माशाल्लाह। कुछ नहीं कह सकते कि बंदे के बस में कुछ नहीं होता। हाँ जी। बचपन से मैंने बहुत ज़्यादा इसको ज़हनी तौर पे जुनून की हद तक वक़्त दिया है जी। गेम को, हाँ जी। और अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया है कि मुझे इंजरीज़ भी होती रही हैं जवानी में, माशाल्लाह। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं हाँ जी। पहले जवानी से भी ज़्यादा अपने आप को फ़िट महसूस करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह हमारी दुआ भी है और हम सबको भी कहेंगे आप सबने भी माशाल्लाह कहना भी है और लिखना भी है, अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए। अच्छा, अमूमन तो 54 ईयर माशाल्लाह आपकी एज है, 30-40 पर जाकर कोई भी लड़का है या लड़की है उसके ख्वाब वो कहता है कि अब हमने क्या ख्वाब पूरे करने हैं, हमारे बच्चे हैं, अब वही उन्होंने जो करना है करना है। तो आपकी असल मोटिवेशन आपके बच्चे थे या आपका पीछे से सपना था जिसकी वज़ह से आपने ये माशाल्लाह ब्राउन मेडल आप जीत के पाकिस्तान में? इसमें ये है कि जुनून है ना जी, हर बंदे को किसी न किसी काम का जुनून होता है, हाँ जी। और जुनून मांद भी पड़ जाता है, लेकिन मेरा खेलों का जो जुनून है, खेलों से मोहब्बत जो है, हाँ जी। करना और कराना, हाँ जी। ये जुनून कभी भी मांद नहीं पड़ा, हाँ जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह। इसी वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ। और दूसरा, हमारे सामने जो शरीयत है हाँ जी। और हिस्ट्री जो है इस्लामी सहाबा कराम की, अहले बैत की, जी। तो वो इस उम्र से बड़ी उम्र में जंगें लड़ते थे। हाँ जी। तो हमें अगर एक खेल करना पड़ता है तो हम जी, बिल्कुल। बाज़ान हो जाएँ, तो ये कौन-सी बात हुई? बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपकी ज़ाहिर है सेहत के पीछे खुराकें भी हैं, जो आजकल हम जैसे जो लोग हैं उनको वो खुराकें नहीं मिलती। तो थोड़ा-सा नौजवानों को आप मशवरा भी देंगे कि वो क्या चीज़ उनको खानी चाहिए और किस चीज़ से दूर रहना चाहिए? इसमें ये है, करैक्टर अगर आपका ठीक है ना, हाँ जी। तो आप वैसे ही मज़बूत हैं। हाँ जी। ये पहले तो वो तो करैक्टर है। अच्छा होना चाहिए, जी। फिर ये है कि मेहनत करने के बाद ना हाँ जी। रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तवक्कल करें, ज़्यादा वहम ना करें कि रिज़ल्ट क्या होगा। जी, बिल्कुल। मेहनत करते रहें, नताइज अल्लाह ताला पे छोड़ दें, हाँ जी। पावुज़ू रहें, जी। दरूद पाक का ज़िक्र करें फालतू वक़्त में, जब भी आप वो चुप बैठे हों तो अकेले ज़िक्र बैठे हों जो। ना, बंदों में भी बैठे हो, हाँ बात जी। भी सुनते रहें, जब आपकी आदत बन जाएगी। हाँ जी। बातें सुनते भी रहें हाँ और जी। दुरूद ज़िक्र शरीफ। भी करते रहें, हाँ जी। तो आपके अंदर और बाहर से 2 फरिश्ते जो है आपकी हिफाज़त करेंगे, जी। और अल्लाह करम करेगा फिर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह पाक आपको सेहत से भी नवाज़े और मैं फिर कहूँगा माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी और तमाम देखने वालों की नज़र से भी बचाए। अच्छा, आगे अब आपके क्या प्लान हैं? इसमें अभी एशियन चैंपियनशिप होगी, जी। जो पहले मैंने गोल्ड किया था हैमर थ्रो में, हाँ जी। अब इंशाल्लाह मैं गोल्ड भी करूँगा। जी। और जो एशिया का रिकॉर्ड है हाँ जी। हैमर थ्रो का, जी। वो मैंने ट्रेनिंग में ही कर लिया पूरा। अच्छा, जी, माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं माशाल्लाह। इस दफ़ा गोल्ड भी करूँगा और रिकॉर्ड भी करूँगा। हाँ जी। और वर्ल्ड की जो वेटरन रेसलिंग है, मैं उनको चेक करके आया हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मेरा गोल्ड होगा। अच्छा, अभी जो आप माशाल्लाह से जीत कर आए हैं, तो किन-किन रेसलर्स को आप हरा कर आए हैं? किन-किन मुल्क के रेसलर्स को? मैंने कज़ाकिस्तान और उनको हंगरी को हराया है। अच्छा, अगर थोड़ा-सा आपकी जवानी के बारे में, चलो हमने आपके आपके किस्से तो जान लिए, थोड़ा-सा अगर जवानी के आप अपने किस्सों के बारे में बताएँ, जवानी में आपने कब से खेलों का आगाज़ किया और जवानी में क्या-क्या खेल आप खेला करते थे? उसमें ये है कि मैंने पहले एथलेटिक्स में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड किया। हाँ जी। पाकिस्तान अंडर 20 मैंने हैमर थ्रो शॉट पुट गोल्ड किया, फिर मैंने छोड़ दी। 22 साल की उम्र में मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया, पाकिस्तान चैंपियन हुआ किक बॉक्सिंग जी, और माशाल्लाह। ताइक्वांडो में, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैंने की थाईलैंड में। अच्छा, फिर मैं माशाल्लाह। रेसलिंग में आया, रेसलिंग में सरगोदा डिवीज़न हाँ जी। रुस्तम में हुआ, और जिस दिन मैं रुस्तम हुआ उस दिन मेरा घुटना ख़राब था, मैंने असर की नमाज़ चेयर पे बैठ के पढ़ी थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और सदीक पहलवान था सरगोदा से, कंपनी बाग में मैंने कुंडा का दाव डाल के उसको चित किया। हाँ जी। और उसके बाद पंजाब चैंपियन हुआ,
हाँ जी। जूडो पाकिस्तान सिल्वर हुआ, फिर मैं इंडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वहाँ पे बड़े माशाल्लाह। बड़े अच्छे वहाँ पे विजिट हुआ, हाँ जी। बड़ा दिलचस्प वहाँ पे 13-14 दिन का हमारा टूर था। माशाल्लाह। मिनिस्टर्स ने हमारी दावतें की अच्छा। और खेल ने मुझे बहुत दिया। फिर इसके माशाल्लाह। बाद मुझे इंजरीज हो गई, हाँ जी। मैंने 35 साल की उम्र में गेम छोड़ दी अच्छा। और फिर मैंने फोकस किया कि बेटे को मैं लेके आऊँगा आगे। हाँ जी। तो बेटे को मैंने फोकस किया और मैं उसको शाबाश देता हूँ हाँ कि जी। उसे शौक नहीं था, अच्छा। लेकिन मेरे जुनून की वजह से उसने शौक को अपनाया क्या बात है। और उसने रेसलिंग का जो कंपटीशन का स्टार्ट है हाँ जी। वो भी रुस्तम पाकिस्तान से पहली कुश्ती उसने लड़ी जाकर। अच्छा। स्टार्ट ही उसने टॉप रैंकिंग से किया। हाँ जी। अब पाकिस्तान चैंपियन है, माशाल्लाह। देसी कुश्ती में टॉप रैंकिंग में खेलता है। हाँ जी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी तुर्की और अज़रबैजान में कर चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, रेसलिंग में कहते हैं कि जिस्म के मजबूत होने के साथ-साथ ज़हन का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़हन की मजबूती के लिए भी कोई एक्सरसाइज़ आप करते हैं? ज़हन का सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, ज़िंदगी के हर काम में ज़रूरी है। हाँ जी। अगर आपका ज़हन मजबूत है तो आप हर काम में तकड़े हैं। बल्कि मैं नौजवानों को ये कहूँगा, मुसलमानों को, कि अल्लाह ताला ने हमें आसानी के लिए पैदा नहीं किया जी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को मुश्किल में रहने वाला बनाया। जितना इंसान मुश्किल में रहता है, हाँ जी। मुश्किलात की आंखों में आंखें डाल के रहता है, जी। तो वो तगड़ा रहता है। जी। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जब मैं मलेशिया जा रहा था हाँ जी। तो 103 पे बुखार था मुझे। घर वालों ने कहा कि आपको परेशानी होगी। मैंने कहा जी, ज़िंदगी में 2 दिन से ज़्यादा मैं बीमार नहीं हुआ अच्छा। और मुकाबले में भी 5 दिन है। और अच्छा। दूसरा, मैं मौत को बड़ा मतलब मुश्किल नहीं समझता जी। मुसलमानों के लिए। हाँ जी। मुश्किल ये है कि हमारा खात्मा ईमान पे ना हो। बिल्कुल। मौत आनी है तो मैंने उनको कहा कि हक़ और सच पे। हाँ, उसमें ये है कि जहाँ इज़राइल से मुलाकात होनी है वहाँ मैंने पहुँच जाना है। बिल्कुल। तो जो मलेशिया में हो या जहाज़ पे हो या हाँ जैसे जी। हो। जी। तो जब जहाज़ में मैं बड़ी तकलीफ़ में था कि लोग हाफ बाजू शर्ट पहने हुए थे हाँ जी। और मैंने ऊपर लेदर जैकेट, फिर गरम शाल, फिर ऊन वाली टोपी और वॉमिटिंग और 2-2 मिनट नहीं गुज़रते थे। लेकिन उम्मीद वहाँ पे सूरह अलम नशरा की मुझे आयत याद आ रही थी हाँ जी। कि मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ताला ख़ास करम करेगा। हाँ जी। मैं 3rd पोज़ीशन को ज़हन में रख के गया था हाँ जी। और वहाँ पे मैंने गोल्ड किया। मैं फर्स्ट था, माशाल्लाह, माशाल्लाह, 2nd माशाल्लाह। मंगोलिया था, हाँ जी। 3rd श्रीलंका था। इंडिया के चारों प्लेयर जो थे जी। वो किसी पोज़ीशन में नहीं थे। अच्छा। पाकिस्तान की तरफ से मैं अकेला था हाँ जी। और इंडिया का 600 खिलाड़ियों का दस्ता था। क्या बात है, क्या बात है। चलें, हमारी दुआ है आप आगे भी ऐसे ही कामयाब होकर आते रहें और पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा दुनिया में हर जगह फ़ख्र से बुलंद करते रहें। जी नाज़रीन, ये हम अक्सर स्टोरीज़ करते रहते हैं, नौजवानों के लिए मोटिवेशन के लिए, नौजवानों के लिए भी थी और उन लोगों के लिए भी थी जो हिम्मत हार के बैठे हैं, जो 30-40 साल से ऊपर चले जाते हैं और आप समझते हैं कि अब हमारी शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब जो ही हैं हमारे बच्चों ने करना है, अब हमने क्या करना है। तो आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र के हिस्से में हो, अपने पैशन को, अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहदान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने